गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा अब हमारी न्यू एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 है। तो 6.1 में हमें वर्ग यानी कि संख्याओं के वर्ग जो है वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना ये बताया गया है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैंने किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं कि उसी संख्या को उसी संख्या से इंटू कर, जैसे 1 का स्क्वायर है तो जब आप 1 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, इसका मतलब है कि एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, स्क्वायर का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जैसे 17 का स्क्वायर है तो 17 का स्क्वायर आपको मालूम है 17 इंटू 17 अगर करेंगे तो कितना होता है 289। ये मैंने स्क्वायर टेबल आप लोगों को स्टार्टिंग में लिखाई हुई है शायद। ऐसे 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 इंटू 18 तो 324 होता है। मैंने आप लोगों को 30 तक स्क्वायर टेबल लिखवाई हैं तो वो शायद आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब हमने यहाँ पर पढ़ना है निम्न की संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जैसे आप लोगों के एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न की संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे कह रहा है। तो आपके पास यहाँ पर वर्ग दिए हुए हैं, संख्याएं दी हैं, इनके वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे कह रहा है। तो हमने देखा पहला क्वेश्चन हमारे पास जैसा कि 81 है। फर्स्ट पार्ट में क्या है यहाँ पर 81। तो 81 में हमने देखा कि इसके इकाई का अंक क्या है 1 है। संख्या में 81 के कह रहा है निम्न की संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या है। तो संख्या 81 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर, इकाई का अंक आपके पास 1 होगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें से 1 अगर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है बेटा, दूसरी संख्या आपको क्या दे रखी है 200, फर्स्ट ही हो गया। दूसरी दे रखी है 200, संख्या 272 दी है। तो हमने इसका भी वर्ग किया। मैं इकाई का अंक क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आपको मालूम है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। तो ये 4 हो गया, क्योंकि इसके पीछे और कोई अंक नहीं है तो सीधे 4 लिख देंगे। हाँ, इकाई का अंक लिखना है। तीसरा, उसके बाद आपके पास थर्ड है, थर्ड ऑप्शन है संख्या कितनी है 799 का स्क्वायर करेंगे मैं इकाई का अंक। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हमने देखा इसके इकाई में क्या है 9। तो आप यहाँ 9 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 81। अब यहाँ पर 2 डिजिट आ गए तो इसमें इकाई का अंक कितना है 1। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ पार्ट है आपके पास 3853 है का वर्ग करोगे तो मैं इकाई का अंक तो पहले आप अंक ले लीजिए कितना है यहाँ पर 3 है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ करेंगे बगल में कितना आएगा 9। तो इसमें इकाई में इसमें कुछ नहीं है, एक ही संख्या है तो सीधे यहाँ पर क्या लिख देंगे 9। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको किस में करने हैं, बाकी जो शेष बच रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर कंफ्यूज होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। जरा आपको बताना है जो दी हुई संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है तो इसका कारण बताइए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है किसी भी संख्या के इकाई में अगर 2, 3, 5, 7 इस प्रकार 2,3,7 और 8 अगर लिखा हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब आप बोलेंगे सोचेंगे कि मैम ने यहाँ पर 5 क्यों नहीं बोला। बेटा ऐसा होता है कि अगर हम किसी संख्या में जैसे सपोज दैट मैंने 5 का स्क्वायर किया तो उसके 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ रहा, तो इकाई में क्या आ रहा 5। हो सकता है कि 5 किसी संख्या, तो देखो यहाँ पर मैंने इसलिए 5 को जो है पूर्ण वर्ग संख्या 5 अगर इकाई में होगा तो आप उसको एकदम ये नहीं कह सकेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसने चेक किया तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आया, फिर से इकाई में क्या आ रहा 5। तो देखो यहाँ पर इकाई में 5 आ रहा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने कहा कि वो संख्या को हम पूर्ण वर्ग है या एकदम या नहीं इसको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। तो कौन कौन सी कहा मैंने, जब किसी संख्या के इकाई में
2,3,7 और 8 आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो अब उसके बाद अब जैसे पहला पार्ट है, आपके पास है 1057, तो हमने देखा इसका इकाई का अंक क्या है, 7 है। इकाई का अंक क्या है, 7। तो ये इकाई का अंक अगर 7 है तो आप कहेंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा मैं बताऊंगी कल, आज थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। दूसरा आपके पास ये है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 23,453। तो इसके इकाई में कितना है, 3 है। तो इकाई में अगर 3 है तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इकाई में क्या है, 3। इसके इकाई में क्या है, 8, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके इकाई में क्या है, 2, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया ना। और उसके बाद हमने देखा यहाँ इकाई में क्या है, 0। अब इस संख्या में भी कितने शून्य, ये देखना कितने शून्य हैं। देखिए पहले टोटल संख्या 5 है और इकाई में कितने अंक हैं, 3 शून्य हैं। पांचों अंकों की संख्या में 3 शून्य हैं, तो 3 शून्य है तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर 2 ही शून्य होते तब होता, क्योंकि जोड़ा बनता है ना वर्ग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई में क्या आ रहा है, 2 आ रहा ना, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ इकाई में कितने जीरो, सॉरी यहाँ भी कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं, तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल कितना जीरो आ रहा है, 1 जीरो आ रहा है। अगर 2 जीरो आते तब संभावनाएं थी। यहाँ पर कितने जीरो आ रहा है, यहाँ पर भी इकाई में केवल यहाँ पर पीछे से 1 ही जीरो आ रहा है, तो इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये मैंने आप लोगों को कारण बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं है, क्वेश्चन को करने का तरीका आना चाहिए, बशर्ते कि आप लोगों को मैं जो बता रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने कुछ पहला क्वेश्चन के आपको कुछ पार्ट घर के लिए होमवर्क दिए हैं और कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। सेकंड को मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा समझाया है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण मैंने दिया, क्या कहा मैंने, किसी संख्या के इकाई में यदि संख्या 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आना चाहिए। आ गया समझ में। तो अब इसलिए देखा हमने, तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट 1057, तो आप यहाँ पर लिखोगे इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक क्या है, 7, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिख लेंगे ना। दूसरा 23,453 में इकाई का अंक 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7,928 में इकाई का अंक 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट वाले में भी देखिए, काउंट कीजिए पहले, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 2,22,222 में इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पीछे से 3 शून्य है। कितने शून्य है, 3 शून्य है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट में देखिए आपके पास 89,000